स्वागत है द लॉस्ट सोल में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां कहानियां जिंदा होती हैं। यहां हम लाते हैं रहस्यमयी कहानियां, दिमाग घुमा देने वाला इतिहास और रोमांच से भरा कहानी सुनाने का तरीका जैसा शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। हर एपिसोड में हम उतरते हैं उन रहस्यों में जहां देवताओं की लड़ाइयां या भविष्य की तकनीक और भूले बिसरे युग सब एक साथ मिलते हैं। इस चैनल पर मिलने वाली हर कहानी तुम्हें ले जाएगी एक नए आयाम में जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं। तो अगर तुम्हें रहस्य, रोमांच और गहरी कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करो द लॉस्ट सोल और जुड़ो हमारे इस सफर में जहां हर स्टोरी छुपाए हुए है अपना सच और अपनी किस्मत। द लॉस्ट सोल, कहानियां जो सुनने के लिए बनी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वही पुरानी आवाज में। माफ़ करना दोस्तों, काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हो। 3 दिन हो गए, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम लोग भी समझो यार, अभी मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है। इस वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग रहा है। और हाँ, ये राइटर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, बार बार चैप्टरों में चैप्टर गलत आ रहे हैं, तो मैं उनको सही करके वापस डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा एडजस्ट करो। और हाँ, एक बार जैसे ही ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं तो मैं डेली चैप्टर डालना शुरू कर दूँगा। और हाँ, अभी एक नई स्टोरी आने वाली है, तो तुम लोग अपना सपोर्ट उस पे भी दिखाना। ठीक है, चलो अब आगे स्टोरी को शुरू करते हैं। 636 सत्य छुपता नहीं। शौर्य पर आज महाभियोग चलाने के लिए सम्राट सहित सभी मुंद्रा परिवार के लोग और सभी मंत्री और दरबारी आज महल के मुख्य दरबार में दाखिल हुए थे। अमात्य ने आगे बढ़कर शौर्य के महाभियोग की घोषणा तो कर डाली, मगर अचानक शौर्य ने उठकर उनके सामने ऐसे सवाल खड़े किए कि वीरभद्र ने महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर सच जानने के लिए नाइक को दरबार में बुलाया। सम्राट, जिसका साधना स्तर पूरे साम्राज्य में सबसे ऊंचा था, जो आत्मा प्रकटन स्तर को पा चुका था, उसके साधना दबाव के आगे अगर नाइक झूठ बोलता तो जाहिर है कि उसका अंत सबसे दर्दनाक होता, जिस वजह से नाइक ने तुरंत सारी सच्चाई एक एक करके वीरभद्र के सामने खोलनी शुरू कर दी। इस सच्चाई को जैसे जैसे वीरभद्र सुने जा रहा था वैसे वैसे उसका चेहरा काला पड़ते जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर ठगा हुआ महसूस हो रहा था। ऊपर से उसे ठगने वाला एक मामूली सैन्य अधिकारी था जिसे उसने खुद शौर्य पर नजर रखने के लिए भेज दिया था। पर सारा खेल इस एक अधिकारी के धोखे से बदल चुका था। वीरभद्र ने फिर एक बार अपने मन में उठ रहा सवाल पूछा, तो क्या जो शौर्य ने पत्र में कहा था कि उसे साधना करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसके लिए मुझे उसे कोई भी साधना से संबंधित किताबें भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी तुमने खुद से लिखी थी या यदि भी कोई तुम्हारी अपनी कहानी थी? इस पर नाइक, जो अब तक पूरी तरह टूट चुका था, सांसों को झटके देते हुए रोते हुए बोला, महामहिम, ये सब मैंने राजकुमार प्रद्युम्न के कहने पर किया था। मुझे और कुछ भी पता नहीं महामहिम, मैं तो बस इनका मोहरा हूँ। ऐसा कहकर सारा इल्जाम प्रद्युम्न पर लगाकर नाइक बुरी तरह रोने लगा। वीरभद्र ने जब ये सुना तो उसने एक नज़र भी प्रद्युम्न को नहीं देखा और थोड़ी ठंडी आवाज में अगला सवाल किया, तो क्या आज तक शौर्य जो भी चिट्ठियों में कहता या लिखता अनहद तुमने लिखा था, ना कि शौर्य ने लिखा था? क्या मैंने सही कहा? इस पर नाइक ने धीरे से सिर हाँ में हिलाया। ये सुनकर वीरभद्र की मुठ्ठियां भींच ली और गुस्से से खड़े होकर अपने ही चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद सुमित्रा को अपने पीछे से आगे खींचकर उसके चेहरे पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। एक आक्रोश के साथ वीरभद्र बोल पड़ा, शर्म आनी चाहिए वीरभद्र मुंद्रा, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू ना एक बहादुर सम्राट बन पाया और ना ही एक अच्छा पिता बन पाया। धिक्कार है तेरी जिंदगी पे सम्राट वीरभद्र, तू किसी काम का नहीं। ऐसा कहकर क्रोधाग्नि में दहकते हुए सम्राट ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह खोल दिया और उछलकर नाइक के सामने आ गया। उसने नाइक की गर्दन को एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से अपनी तलवार को म्यान से बाहर खींचकर उसे नाइक की गर्दन पर रखकर धीरे धीरे रेतते हुए बोला, मुझे पता है कि मेरे बेटे प्रद्युम्न के कहने पर तुमने शौर्य पर आरोप लगाया, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुमने शुरुआत से ही शौर्य की हमारी आंखों में छवि खराब करने की कोशिश की थी, और उसके लिए तुम्हें प्रद्युम्न ने कभी नहीं कहा था। असल में ये तुम किसी और के इशारों पर कर रहे थे। कोई बात नहीं, तुम आज आगे जाओ, मैं जल्द ही तुम्हारे उस छुपे हुए स्वामी को भी तुम्हारे पास जल्द भेज दूंगा। ऐसा कहकर वीरभद्र ने नाइक का गला काफी धीरे धीरे रेत दिया। उसके बाद उसका कटा सिर उठाकर वीरभद्र गुस्से से दहाड़ने लगा। वो इस वक्त किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। तभी शौर्य, जो दूर से देख रहा था, वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये सच में वीरभद्र के नाम को जचता है। वीरभद्र अपने सिंहासन पर खून से सने कपड़ों के साथ हाथों में तलवार लिए बैठ गया। पर इस वक्त अचानक उसकी आभा ढीली होते गई। कुछ ही पलों में 10 साल से अधिक बूढ़ा हो गया। वहीं सुमित्रा अपने आंसुओं को पोंछकर धीरे से बोली, हमें क्षमा करें महाराज, हम अपने बेटे को पहचान नहीं पाए और बगैर सच्चाई जाने हमने अपने पुत्र के बारे में कई सारे पूर्वग्रह मन में पाल लिए थे।
ये सुनकर वीरभद्र ने एक नज़र शौर्य को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, जो हुआ सो हुआ, पर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि एक मामूली सिपाही हमें ठग देता है और हम अंधे होकर उसकी हर बात पर विश्वास कर देते हैं। वीरभद्र चिंता में मगन हो चुका था। वहीं प्रद्युम्न, जिसका नाम बार बार लिया गया, वो खड़े खड़े कांपने लगा था। उसकी लगभग फटकर हाथ में आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। परिमल की हालत भी उससे अच्छी नहीं थी। तभी वीरभद्र की गहरी आवाज़ सभी के कानों पर पड़ी। आज जो दरबार में उजागर हुआ है, मैं आशा करूंगा कि आप इसे अपने साथ ही रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा शत्रु जो उस ओर खड़े होकर मेरे साम्राज्य को तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो सजग हो जाए। रही बात आज के इस महाभियोग के महानाट्य की, तो मैं बता दूं कि मेरा कोई भी इरादा नहीं शौर्य को उसके युवराज पद से हटाने का। मैंने उसे नागौर भेजने से पहले ये वचन दिया था, और ये वीरभद्र कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। ऐसा कहकर वीरभद्र ने सभी को जाने के लिए कहने ही वाला था, तभी शौर्य ने हाथ उठाते हुए टोकते हुए कहा, रुक जाओ। शौर्य की आवाज़ सुनकर सभी दरबारी अभी निकलने के लिए तैयार हो ही रहे थे, अचानक अपनी जगह पर रुक गए। प्रद्युम्न की सांस गले में अटक गई। वहीं परिमल के पैर कांपने लगे। तभी शौर्य ने सभी दरबारियों को देखते हुए कहा, आज युवराज की सच्चाई सामने आई, अब उसे न्याय तो मिल ही जाएगा। मेरा काम हो चुका है, पर जाते जाते मैं आपके सामने एक सच्चाई पेश करना चाहूँगा। ऐसा कहकर शौर्य ने प्रद्युम्न की ओर एक नज़र डाली और फिर अपने हाथ को लहराया। सम्राट के सामने रखे बड़ी सी मेज पर एक लाश प्रकट हुई। लाश के प्रकट होते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई हैरान होकर उस लाश को देखने लगा। जब सभी ने लाश का चेहरा देखा तो और भी अधिक चौंक गए, क्योंकि ये लाश पुराने शौर्य की थी। वीरभद्र ने लब ये देखा तो उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। उसने अपनी तलवार में हाथ डाला और अपनी आत्मा प्रकटन की शक्ति को उजागर कर दिया। उसकी तरह दिखने वाली एक आभासी प्रतिमा उसके पीछे उभर आई। तभी शौर्य ने हाथ ऊपर उठते हुए कहा, अगर ये सच्चाई पूरी तरह जाननी है तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आप सच्चाई नहीं जान पाएंगे। शौर्य की बात सुनकर वीरभद्र ने अपनी ऊर्जा को अंदर खींच लिया, पर सुमित्रा की आंखें बड़ी हो चुकी थी और वो बिना कुछ खाद खड़े खड़े बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसकी दासियां तुरंत आगे आए और उन्होंने उसे सिंहासन पर बिठाया और उसे होश में लाने के लिए उसके मुंह में कुछ दवाएं तुरंत डाली। तभी शौर्य ने दरबारियों को देखा और उसकी नज़र आकर प्रद्युम्न पर रुक गई। शौर्य ने फिर तिरछी मुस्कान के साथ कहा, यार बड़े खेद की बात है कि इस महान साम्राज्य के बड़े दो राजकुमारों को बचाने के लिए छोटे बेटे ने अपने आप को कुर्बान किया हो। ये जो लाश देख रहे हैं, ये आपके असली राजकुमार शौर्य की है। जिस वक्त मुझे ये मिला उस वक्त ये पहले ही मर चुका था। उसके हृदय में तेज खंजर से वार करके इसे मार दिया गया था। उस वक्त मैं उसके मस्तिष्क से कुछ स्मृतियों को ही एकत्रित कर पाया था, जिसके आधार पर मैंने ये सारा खेल रचकर उसे मृत्यु पश्चात न्याय दिलाने का प्रयत्न किया था। ऐसा कहकर शौर्य रुक गया और सभी के चेहरों को देखने लगा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने जितना इस मरे हुए इंसान की स्मृतियों से उसे समझा, उससे बस एक ही बात मुझे पता चला कि वो एक साधारण विचार रखने वाला इंसान था। उसने ना ही किसी साम्राज्य के सम्राट बनने का सपना देखा था और ना ही उसने युवराज बने रहने का सपना देखा था। ये बस एक साधारण जीवन जीना चाहता था और अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहता था। ऐसा कहकर शौर्य ने गहरी सांस भरी और हाथों को फैलाते हुए कहा, पर देखो, जब वह वापस आया तो उसका स्वागत करने की बजाय उसे आरोपी बनाकर खंडहर में भेज दिया गया। उसकी मां ने उसे घृणा भरी नज़रों से देखा, उसके भाइयों ने उसके मरने की कामना की। उसकी मौत का आते ही षड्यंत्र रचा गया। ऐसे अभागे युवराज शौर्य को मैंने न्याय देने के लिए ये सारा छोटा खेल रच दिया। अब मैंने जितना कहना था कह दिया है। अब बाकी जो करना है इसका फैसला दरबार और न्याय की मूरत सम्राट वीरभद्र करेंगे। फिलहाल मेरा यहाँ का काम हो चुका है तो मुझे चलना चाहिए। ऐसा कहकर शौर्य सिंहासन के सामने बनी सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाने लगा। तभी वीरभद्र, जो अपने गुस्से को दबाए और दुख को पीकर बैठा हुआ था, अचानक फूट पड़ा और बोला, रुक जाओ। अगर ये मेरा बेटा है तो तुम्हारी पहचान क्या है? तुम कौन हो? तुम्हारा मेरे बेटे से क्या नाता है? वीरभद्र के इन सवालों को सुनकर शौर्य हंस पड़ा और हाथ फैलाकर बोला, मेरी पहचान इस दुनिया में अभी बनी नहीं है सम्राट वीरभद्र। फिर भी मुझे स्वर्ग में लोग भैरव के नाम से जानते थे। रहा सवाल मेरा तुम्हारे बेटे से रिश्ते का, तो मैं बस उसकी तरह दिखता हूं पर उसके चरित्र के एकदम विपरीत हूं। ऐसा कहकर शौर्य वीरभद्र को देखने लगा। वीरभद्र ने फिर एक गहरी आह भरी और पूछा, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि मेरे बेटे को किसी और ने मारा है या फिर तुमने उसकी पहचान पाने के लिए ऐसा किया है? इस पर शौर्य हंस पड़ा और बोला, इसकी पहचान पाकर मैं क्या करूंगा सम्राट? मुझे ना युवराज बनने का कोई शौक है, ना ही मुझे आगे जाकर यहाँ का सम्राट बनने की कोई इच्छा है। मैं तो बस ये राहगीर हूँ जो इस दुनिया में गलती से आया हूँ। मुझे लगता है फिलहाल तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए जो आपके बेटे की हत्या का कारणीभूत है। तभी सम्राट ने अपने दोनों बेटों को एक नज़र देखा और निराशा से भर गया।
उसने अपने सामने रखी युवराज शौर्य की लाश को हाथ फेरते हुए पूछा, क्या इतना बुरा पिता हूं मैं कि अपने बेटे के प्राणों की मैं रक्षा भी नहीं कर पाया? क्या मैं इतना क्रूर सम्राट हूं कि मैंने जानते हुए भी अपने बेटे की हत्या होने दी? क्यों ऐसा हुआ? हे प्रभु, ऐसा मेरे इस साम्राज्य के साथ क्यों हो रहा है? क्या पाप किया था मैंने? ऐसा कहकर वीरभद्र युवराज के शव को सीने से लगाकर रोने लगा। उसका हृदय इतना भयानक और आक्रोश भरा था कि वहां मौजूद हर किसी के आंखों में आंसू आ गए। वीरभद्र रोता रहा और अपना सीना पीटता रहा। एक साम्राज्य के सम्राट को इतना टूटा हुआ किसी ने नहीं देखा था। उसकी कूटनीति, राजनीति सारी धरी की धरी रह गई। आज एक सम्राट नहीं, एक अभागा बाप अपने छोटे बेटे की मौत पर रो रहा था। सुमित्रा होश में तो आ चुकी थी और उसने सब कुछ अपने कानों से सुना भी था, पर वो अब भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उसका छोटा बेटा अब मर चुका है। शौर्य इस वक्त चुपचाप खड़े होकर वीरभद्र के शांत होने का इंतजार कर रहा था। जब वीरभद्र शांत हो गया तो शौर्य ने कहना शुरू किया, सम्राट, आपके इस बेटे की हत्या का षड्यंत्र आपके दोनों राजकुमारों और अमात्य ने मिलकर रचा था। आपके बेटे की हत्या करने वाला आपके ही शाही सेना का एक सिपाही है, जिसे उन्होंने हत्या के बाद मारकर उसके शव को तहखाने में फेंक दिया है। इतना कहकर शौर्य एक पल भी अधिक रुकना नहीं चाहता था और वो वापस मुड़कर जाने लगा। तभी वीरभद्र बोल पड़ा, अगर तुम इतना सब कुछ जानते हो तो तुम कोई साधारण साधक तो नहीं हो। तुम्हारी असली पहचान है क्या? इस सवाल पर शौर्य ने अपने बढ़ते कदमों को नहीं रोका, बस अपनी भैरव आभा को मुक्त कर दिया और उसके पीछे एक विशाल आकृति प्रकट हो गई, जिसके हाथ में एक त्रिशूल और डमरू था तो दूसरे हाथ में एक न्यायदंड था। माथे पर तेजस्वी त्रिपुंड था और गले में मुंडमाल थी। उस आकृति को देखते ही वीरभद्र और दरबारियों की हाथ अपने आप जुड़ गए। वहीं महल के अंदरूनी हिस्से में बने शाही मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजलियां कौंध गई। तभी शेरा का एक काला मगर विशाल साया दरवाजे के बाहर प्रकट हो गया और भयानक भय की आभा चारों तरफ फैल गई। तभी शौर्य की एक दिव्य आवाज सभी के कानों पर पड़ी, मैं भैरव हूं। मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। मैं ब्रह्मांड से आया हूं इस ध्रुव लोक को वापस ले जाने के लिए। ऐसा कहकर शौर्य शेरा के ऊपर सवार हो गया और हवा में गायब हो गया। इधर महल के एक कोने में बने पुराने दरवाजे का द्वार खुल गया और एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखें तेज से चमक रही थी वो लगभग दौड़ते हुए बाहर आया और हंसते चिल्लाते हुए बोला, मेरे प्रभु सच में यहाँ आए हैं। मेरे प्रभु हमें मुक्ति दिलाने आए हैं। ये त्याग भूमि अब मुक्त होगी। इसका श्राप मिटने वाला है। उस बूढ़े को ऐसे बाहर आकर चिल्लाते हुए देखकर सभी शाही अंगरक्षक सतर्क हो गए, पर किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस बूढ़े के शरीर से जो आभा निकल रही थी वो कोई साधारण आभा नहीं थी। वो एक आपदा परिवर्तन की आभा थी। अचानक वह बूढ़ा रुक गया और आसमान की ओर देखकर बोला, हे त्यागभूमि की संरक्षित चेतना, ये सम्राट आज खुद को बंधन से मुक्त करता है। मैं तुम्हारी आपदा को झेलने के लिए तैयार हूँ। ये सम्राट आज तुम्हें सीधा आवाहन करता है। अगर तुम सच्ची और धर्म के मार्ग पर चलने वाली चेतना हो तो मुझे हराकर दिखाओ। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आसमान में उछल पड़ा और काले बादलों की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में काले बादलों में बिजलियों ने कोहराम मचा दिया, मानो वो उसकी बेटों से क्रोधित हो उठी हो। उन्हें ऐसा देखकर वह बूढ़ा और तेजी से हंसने लगा और सीना थोपकर उसे चिढ़ाने लगा। एक विशाल बिजली की चिंगारी आसमान से निकली और सीधा उस बूढ़े के शरीर से टकराए, मगर उस बूढ़े ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे अपने शरीर पर सीधा झेल लिया। उसके पुराने कपड़े टुकड़ों में बिखर गए, पर अभी भी उसकी हंसी थोड़ी भी कम नहीं हुई थी। उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा, मेरे प्रभु, मेरे भैरव यहाँ आए हैं। उनके सामने साक्षात काल भी कुछ नहीं तो तू क्या चीज़ है? हिम्मत है तो मेरे इरादों को तोड़कर दिखा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा और भी पागलपन से हंसने लगा। आसमान से बिजलियां एक के बाद एक बिना रुके उसके बूढ़े शरीर से टकराती रही, पर उस बूढ़े के शरीर को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब 10वीं बिजली का हमला उस बूढ़े के शरीर से टकराया, वह बूढ़ा कुछ दूरी तक पीछे हट गया, पर उसने अपने शरीर को झटकते हुए आसमान की ओर देखकर कहा, हाँ बस इतना ही। ये कहकर वो और भी खुशी से हंसने लगा। तभी आसमान से सुनहरी रोशनी बादलों को फाड़ते हुए निकली और उसने उस बूढ़े के शरीर को घेर लिया। कुछ ही देर में उसका बूढ़ा शरीर बदलने लगा। उसके शरीर पर चढ़ा बूढ़ा मांस धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही देर में वह बूढ़ा एक जवान लड़के में बदल गया। महल के बाहर हो रही घटना के कारण वीरभद्र के साथ सभी लोग बाहर आकर आसमान का नज़ारा देखने लगे थे, पर जब वीरभद्र की नज़र आसमान में तैर रहे उस बूढ़े पर पड़ी तो वो कांप उठा। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, रागदेव मुंद्रा, महामहिम रागदेव मुंद्रा जीवित है। हमारे पूर्वज जीवित है। ऐसा कहकर वीरभद्र चेहरे पर खुशी और दुख लेकर बड़बड़ाने लगा। कौन है ये रागदेव मुंद्रा? क्या संबंध है इसका भैरव के साथ? कहाँ जाने वाले हैं शौर्य यहाँ से? 637 लुटेरों ने घेर लिया। शौर्य ने अपने भैरव रूप को प्रकट करके खुद के आने का आगाज कर दिया था। शौर्य नहीं जानता था कि उसके ऐसा करने से क्या परिणाम होने वाले हैं। बस उसने ऐसे ही अपनी भैरव आभा को मुक्त कर दिया था। शेरा के साथ शौर्य मुंद्रा साम्राज्य के राजधानी से बाहर पहुंच गया था।
दूर दूर तक फैले खेतों से होते हुए दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। साथ ही शौर्य शेरा और सिस्टम के साथ बातें कर रहा था। हमने यहाँ रहकर नई पहचान को स्वीकारने की बजाय असली पहचान को धारण कर लिया है। अब हमें इस बात का पता लगाना है कि इस त्याग भूमि से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये त्याग भूमि पहले स्वर्ग के नियंत्रण में थी, तो जाहिर है हमें यहाँ स्वर्ग और देवताओं से संबंधित कोई ना कोई जानकारी मिल ही जाएगी। पर अब सवाल ये है कि इसे कहाँ से प्राप्त किया जाए। इस पर सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, होस्ट मैं इसी कोशिश में लगी हूँ, पर अभी तक मुझे कोई खास जरूरी जानकारी नहीं मिली है। पर मेरे मुताबिक हमें ये जानकारी शायद उन जगहों पर मिलेगी जहाँ दिव्य भूमियाँ बनी हुई है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग प्राचीन काल से रहते हुए आए हैं। हमें सबसे पहले नज़दीकी दिव्य भूमि को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी शेरा बोला, भाई अगर हम ऐसा करें तो। इस पर शौर्य के जी ध्यान शेरा पर गया। अगर हम लोग यहाँ पर एक अपनी टोली यानी गैंग बना ले तो हम लोग आने जाने वाले लोगों को लूटकर मतलब पूछकर दिव्य भूमि तक पहुँचने का रास्ता पता कर लेंगे। ये सुनकर शौर्य नद एक नज़र शेरा को देखा और फिर खुद को देखा और दांत भींचते हुए बोला, तो तू कहना चाहता है कि हम लोग लुटेरे बने और लोगों को लूटकर जानकारी निकाले? ऐसी आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में ही आ सकते हैं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी पर मैं और तुम मिले होंगे। ऐसा कहकर शौर्य ने शेरा के ऊपर बैठे बैठे ही उसके काले मुलायम बालों को झटके देकर खींचने लगा। शेरा दर्द में बिलख उठा और इधर उधर छटपटाते हुए कूदने लगा। इसी भागा दौड़ी में शेरा उछलकर एक बड़े पेड़ से टकरा गया। शौर्य तुरंत उछलकर नीचे उतर गया, पर शेरा ऐसा नहीं कर पाया और टकराकर गिर गया। शौर्य ने उसे ऐसा देखकर अपने हाथों में पकड़े काले बालों को हवा में उड़ाते हुए बोला, अगली बार ऐसी खतरनाक आइडिया देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पूरा टकला कर दूंगा। शेरा दर्द में करहाते हुए उठ खड़ा हो गया और नाराज होकर शौर्य को देखकर बोला, मैंने कहाँ कुछ गलत कहा था? मैं तो आसान काम बता रहा था जो हम दोनों आसानी से कर सकते थे। ऐसा कहकर उसने अपना आकार सामान्य किया और शौर्य के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते शौर्य ने शेरा के बालों में जहां फेंक दिया था वहां के आसपास के पेड़ पौधे अचानक से मरने लगे और सूखकर बिखर गए। पर शौर्य और शेरा को इसका एहसास भी नहीं हुआ और वो आगे बढ़ते रहे। दूसरी ओर रागदेव मुंद्रा, जिसने अभी अभी आपदा को पार करके देवत्व अधिरोहण स्तर को प्राप्त कर लिया था, वो आसमान से उतरते ही वीरभद्र के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने वीरभद्र को एक नज़र देखा और सिर नाराजी से हिलाते हुए बोला, क्या हाल बना रखा है मेरे महान साम्राज्य का तुमने? मेरे साम्राज्य का सारा वैभव तुमने नष्ट कर दिया है। ऐसा कहकर अपने हाथ पीछे बांधकर रागदेव लंबी लंबी छलांगे लगाते हद दरबार में पहुंच गया। पर जैसे ही उसकी नज़र मेज पर रखी युवराज शौर्य की लाश पर पड़ी, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने सवालिया नज़रों से अभी अभी अंदर आए हुए वीरभद्र को देखा तो वीरभद्र घुटनों पर बैठते हुए सारी कहानी बोलकर सुनाने लगा। सब कुछ शांति से सुनने के बाद रागदेव ने तीखी नज़रों से प्रद्युम्न को देखा और बस विचार से प्रद्युम्न को खत्म कर दिया। प्रद्युम्न के शरीर किसी को कुछ पता चलता उससे पहले ही खूनी धूल में बदल गया। ऐसे काया वारिसों की जरूरत इस साम्राज्य को नहीं है। इन्हें वक्त रहते ही खत्म कर देना सही है। ऐसा कहने के बाद रागदेव ने एक नज़र युवराज शौर्य की लाश को देखा और उसके शरीर के आसपास फैली आभा को महसूस किया और बोला, मुझे इसके शरीर से एक जानी पहचानी आभा महसूस हो रही है। क्या कोई बताएगा कि वो इसकी तरह दिखने वाला लड़का कौन था? इस पर वीरभद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा, उस लड़के ने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा था कि वो भैरव है। बस उसने इतना कहा और रागदेव उछल पड़ा और उठाकर वीरभद्र के सामने आते हुए बोला, तो मेरे प्रभु यहाँ सच में आए थे? कहाँ है मेरे प्रभु? बताओ उन्हें तुमने कहाँ भेजा है? इस पर वीरभद्र ने तुरंत हकलाते हुए कहा, पूर्वज मुझे ये तो पता नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं, पर वो महल से राजधानी के बाहर दक्षिण दिशा की ओर निकल गए हैं। मैं अनहद रोकना तो चाहता था पर वो रुके नहीं। ये सुनकर रागदेव ने हाथ पटकते हुए गुस्से से कहा, मूर्ख कहीं कि तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो हमारे कुल के स्वामी भैरव है। वो हमारे देवता है। तुम उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? इस पर वीरभद्र ने सिर झुका लिया, शांत हो गया। तभी रागदेव थोड़ी चिंता से खड़े होते हुए बोला, अगर वो यहाँ आए हैं तो वो लोग भी तुरंत समझ गए होंगे। मुझे प्रभु को इसके लिए जल्द से जल्द सूचित करना होगा। जल्दी करो, मेरे प्रभु कहाँ है इसका पता लगाने के लिए अपने लोगों को भेज दो। साथ ही इस युवराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। रागदेव ने आदेश दिया और वहां से अपने कक्ष की ओर चला गया। वीरभद्र ने अपने लोगों से कहकर युवराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कह दिया। इधर दूसरी ओर काफी दूर निकल आ गए थे। दोपहर का समय हो चुका था और सूरज सिर के ऊपर पहुंच गया था। वहीं शौर्य और शेरा भी अब तक एक प्राचीन शहर के बाहर पहुंच गए थे। यहां आते ही शौर्य ने अपने से ताकतवर कई सारी अभावों को महसूस किया। शौर्य शहर के बाहर खड़ा होकर बाहर बनी विशाल दीवार को घूरकर देख रहा था। ये बाहरी दीवार खास तरह से बनाई गई थी। इन पत्थरों में एक खास तरह का पैटर्न बनाया गया था जो इस पूरे शहर को सारणी से सुरक्षित रख रहा था।
ये सारणी इतनी ताकतवर थी कि कोई भी दिव्य उत्कीर्ण स्तर के नीचे का साधक इसे भेद नहीं पाएगा। शौर्य ने वही दीवार के बीचों बीच बने प्रवेश द्वार पर कुछ सैनिकों को खड़े हुए देखा। उनके शरीर से ऊर्जा स्थापन के स्तर की साधना की आभा निकल रही थी। वो सारे सैनिक आने जाने वालों से कुछ पत्थर किराए के तैयार पर लड़ रहे थे। जब शौर्य ने अपनी नज़र को केंद्रित किया तो पाया कि वो पत्थर खास तरह के चमकीले पत्थर थे, जिन्हें उसने कभी भी नहीं देखा था। उनका आकार निश्चित था और उनका वजन भी निश्चित था, मानो उन्हें साम्राज्य द्वार या किसी मुख्य आर्थिक संगठन द्वारा जारी किया हो। शौर्य ने जब अपने आप की खंगाला तो उसके पास एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं था, पर इस वक्त ये सैनिक कम से कम 5 पत्थर तो ले ही रहे थे। अंत में शौर्य को अंदर जाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो दीवार फांद कर जाने का फैसला किया। पर जैसे ही दीवार पर शौर्य की नज़र गई और उसने देखा कि दीवार पर कुछ सैनिक गेड़ियां मार रहे थे, ये देखकर शौर्य ने दीवार फांद कर जाने का निर्णय कैंसिल कर दिया। शौर्य चाहे तो जबरदस्ती अंदर चला जाता, पर उससे उसके पीछे बेवजह की मुसीबत अलग से पच जाती। अंत में शौर्य ने रात होने का इंतजार करने का सोचा और मौका मिलते ही अंधेरे के जरिए अंदर जाने की सोची। क्योंकि शौर्य इस वक्त अपनी स्पेस एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि गुरुत्वबल के बदलाव के कारण यहाँ स्पेस ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लायक बनने के लिए शौर्य को कम से कम दिव्य उत्कीर्ण स्तर को प्राप्त करना पड़ेगा। पर इस वक्त ऐसा करना उससे नहीं होने वाला नहीं था। अंत में शौर्य चुपचाप वहां से वापस उसी रास्ते से जाने लगा। रास्ते पर चलते हुए शौर्य और शेरा गप्पे लड़ाते हुए जा रहे थे। वहां से गुजरने वाले राहगीर शौर्य के अजीब कपड़े और शेरा की साथ उसे बात करते वक्त देखकर उसे अजीब समझने लगे थे, पर शौर्य ने इसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। शहर से काफ़ी दूर आने पर शौर्य थोड़ा रुक गया और सड़क किनारे लगे पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। तभी एक अनियंत्रित रथ तेजी से सड़क से इधर उधर घूमते हुए उसकी ओर आने लगा। शौर्य ने ऐसी बिन बुलाई मुसीबत को देखा और खुद को पेड़ के पीछे छुपा लिया। रथ सीधा आकर एक तेज टर्न के साथ मुड़ गया और पेड़ से टकराते टकराते रह गया। वहीं रात के पीछे कुछ घोड़े पर सवार लुटेरे आ रहे थे। वो लगातार चिल्लाते हुए रथ के पीछे अपने घोड़ों को दौड़ा रहे थे। जब शौर्य ने इन खास घोड़ों को देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि ये घोड़े कोई आम घोड़े नहीं थे। ये सारे के सारे घोड़े काफ़ी अजीब थे। उनकी त्वचा मगरमच्छ की त्वचा की तरह दिखाई दे रही थी और वो काफ़ी सख्त भी लग रही थी। ऊपर से ये घोड़े काफ़ी विशाल और ताकतवर लग रहे थे। भले उनका आकार इतना विशाल था, पर उनकी रफ्तार हवा से तेज थी। शौर्य रथ के टकराने से बाल बाल बच गया था। शौर्य और शेरा दुबक कर बैठे थे, पर शेरा अगर चुप रहे तो वो शेरा कैसे। उसने तुरंत अपना सिर बाहर निकाला और गुस्से से चिल्लाते हुए उन लुटेरों को देखा और बोला, अबे ओ अंधों की नाजायज़ औलादों, ज़रा अपनी आंखें खोलकर एक बार देखो तो सही। तुम्हारी माँ को मेरा नमस्कार सालों, एक बार इस महाराज के हाथ लग जाओ, मैं तुम्हें दिखाएगा कि असली घुड़सवारी कैसे होती है। इतना कहकर शेरा शौर्य के पीछे आकर खड़ा हो गया। शौर्य ने ये देखा तो समझ गया कि शेरा ने फ्री में एक मुसीबत उसकी ओर बुलाई है। वहीं घोड़े पर आगे बढ़ रहे लुटेरे को शेरा की आवाज़ साफ सुनाई दी और उसने अपनी नज़र एक बार ध्वनि की दिशा की ओर घुमाई। जब उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी तो उसने अपने आगे बढ़ रहे घोड़े को शौर्य की ओर घुमा लिया। उस एक लुटेरे को ऐसे घूमते देखकर बाकी लुटेरे भी आगे बढ़ रहे रथ के पीछे जाने की बजाय शौर्य की ओर मुड़ गए। तभी रथ को चला रहा आदमी ये देखकर थोड़ी चैन की सांस लेता ही है, तभी एक लुटेरा अचानक अपनी कमान से तीर निकालकर सीधा उस रथ के पहिए में तीर दाग देता है। तीर लगते ही तेजी से आगे बढ़ रहा रथ अचानक अपना संतुलन खो देता है और सड़क पर ही पलटी होकर गिर जाता है। जब लुटेरों को यह विश्वास हो जाता है कि रथ पर सवार लोग उनकी चपेट से अब कहीं नहीं भागने वाले, तो वो अपना ध्यान शौर्य की ओर कर लेते हैं। जब वह लुटेरे शौर्य के सामने आ जाते हैं और शौर्य के अजीब हुलिये को देखकर घूरने लगते हैं, तब शौर्य मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर कहता है, भाई साहब, अगर मैं कहूँ कि अभी अभी आपने जिसकी आवाज़ सुनी वो मेरी नहीं बल्कि मेरे इस कुत्ते की थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शौर्य की ऐसी डरी सहमी बात सुनकर सारे लुटेरे ठहाका लगाकर हंसने लगे। तभी उनका प्रमुख आगे आते हुए घोड़े पर बैठे बैठे शौर्य को घूरते हुए बोला, अबे ये कबूतर तो काफ़ी रंग बिरंगा लग रहा है, कहाँ से आया होगा ये कबूतर? इस पर दूसरा लुटेरा बोला, कबूतर के पहनावे से तो खास लग रहा है, अगर इसे लूट लेंगे तो अच्छा खासा धन मिल जाएगा हमें। तभी तीसरा लुटेरा शौर्य के एकदम पास आया और शौर्य की आंखों पर पहने चश्मे को निकालते हुए बोला, सरदार ये देखो, ये कोई खास वस्तु लग रही है जिसे इसने आंखों पर पहन लिया है। तभी शौर्य ने दोनों हाथों को मलते हुए कहा, जी साहब, इसे चश्मा कहते हैं। ये आपकी आंखों की धूल और मिट्टी से रक्षा करता है। अगर आप किसी वाहन पर तेजी से सवारी करते हैं तो हवा से धूल और मिट्टी आपकी आंखों में जाकर आपको हानि पहुंचा सकती है। याद सुनकर उस चश्मा पकड़े लुटेरे ने चश्मे को आंखों पर पहन लिया और आश्चर्यचकित होते हुए बोला, सरदार, इसके अंदर से सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा है, पर आंखों पर याद काफ़ी अच्छा लगता है। ये सुनकर उनके सरदार ने चश्मा लेकर पहन लिया। कुछ देर खुद इसका प्रयोग करने के बाद दूसरों को भी देते हुए सभी ने बारी बारी से चश्मे को ट्राई किया।
इधर उस पलटी हुए रथ से दो लोग बाहर निकले। एक जवान लड़का सबसे पहले बाहर निकला, उसके पीछे से एक सुंदर लड़की रथ के अंदर से बाहर निकली। शौर्य ये सब साफ देख सकता था, वहीं लुटेरों का उस ओर ध्यान न होने की वजह से उन्होंने अभी तक उस रथ से निकले लोगों को नहीं देखा था। शौर्य को लग रहा था कि जब तक वो इनका ध्यान बटाता है तब तक ये लोग चुपचाप यहाँ से चले जाए। शौर्य तो उनका भला ही सोच रहा था, पर कुछ कम अक्ल के लोग इस दुनिया में होते हैं जो कभी भी ऐसी अवस्था में चुप रहने की बजाय भौंकना ज़्यादा पसंद करते हैं। उस बाहर निकले लड़के ने कमर से एक लकड़ी का पहचान पत्र निकाला और बोला, रुक जाओ तुम लोग, तुम्हें ऐसी हरकत करने की सजा मौत भी हो सकती है। मैं दमन कुल का युवराज मयूर हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम हमारा पीछा करना बंद कर दो। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लुटेरों की नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसकी बातों को सुनकर उन्हें डर तो नहीं लगा पर जबरदस्त हंसी जरूर आई। वहीं शौर्य मन ही मन गुस्से से बोला, अबे तेरा कोई पीछा नहीं कर रहा था, पर तेरे भौंकने की वजह से अब वो तेरा पीछा भी करेंगे और तेरी बजाएंगे भी। ऐसा कहकर गहरी सांस लेकर शौर्य दया की दृष्टि से उन दो लोगों को देखने लगा। जब लुटेरों की नज़रें उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो एक लुटेरे ने अजीब हरकतें करते हुए कमर हिलाकर कहा, सरदार आपके बाद आज इस लड़की पर मैं हक जमाना चाहूँगा, चाहे आप उसके लिए मेरा आज का हिस्सा आप ही रख ले। बस ये लड़की आज मुझे रात को अपने पास चाहिए। उसने उस लड़की को देखते ही अपनी मंशा जाहिर कर डाली। लुटेरों के सरदार ने आंखों पर चश्मा लगाए रखा और अपने मोटे भद्दे चेहरे पर उगी लंबी दाढ़ी को सहलाया और कहा, जरूर जरूर सरदार, आज इस लड़की को तुम्हें जरूर सौंपेंगे। बस ये बीच में ही कहीं अपना दम ना तोड़ दे। देखो तो कितनी नाजुक और कमजोर लग रही है, इसे देखकर ही इसे मसलने का मन कर रहा है। ऐसा कहकर सरदार ने अपने सीने पर हाथ फेरा। तब तक बाकी लुटेरे मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास पहुंच गया थे। जब शौर्य ने देखा कि ये लोग सच में अब इस लड़की के साथ कोई अनहोनी घटना को अंजाम देने की सोच रहे हैं तो उसने बीच में लगभग कूदते हुए सरदार के आमंड आकर अपने हाथ फैलाकर कहा, सरदार अगर आप इस चश्मे को अपने पास रखना चाहते हैं तो कृपया मुझे इसकी कीमत दे दीजिए। शौर्य द्वारा किए गए ऐसे व्यवहार से सरदार का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपने साथियों को आदेश देते हुए कहा, इसके पास मौजूद सारी कीमती चीजें छीन लो और उसके हाथ पैर बांधकर पहाड़ी से नीचे भेज दो। ऐसा कहकर सरदार वापस उस सुंदर लड़की की ओर बढ़ने लगा। क्या शौर्य सरदार को रोक पाएगा? कौन है ये दो लोग जो खुद को दमन कुल से बता रहे थे? क्या शौर्य शहर के अंदर जा पाएगा?